नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ताउते, यह महा तूफान दहशत का दूसरा नाम अब बन चुका है। किसी भी समय ताउते तूफान गुजरात के तट से टकरा सकता है। महाराष्ट्र से लेकर 7 राज्यों में ताउते की तबाही का अलर्ट जारी कर दिया गया। इसने कर्नाटक, गोवा में तो भयंकर तबाही मचाई। हर कोई अब डर रहा है, खौफ खाए बैठा है। पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे टूट गए हैं, मकानों की छतें उड़ गई हैं और तो और मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। सावधान, यह है तबाही का महातूफान। टूटते पेड़, उखड़ते खंभे, उड़ती छतें, ढहते मकान। कोरोना काल में तबाही का दूसरा नाम बना ताउते। अरब सागर में उठा तूफान, भयंकर तबाही लाया तूफान। 7 राज्यों में हिलोरे लेने लगी महातूफान ताउते की दहशत। कोरोना काल में लोगों को लीलने लगा महातूफान ताउते। ये तबाही तूफानी है, समंदर से तबाही का शोर मचाता पानी है। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते ने दहशत का ऐसा शोर मचाया है कि हर कोई थर्राया है। जहां जहां समंदर है, इस तूफान की आहट भर ही तबाही के निशान छोड़ रही है। तूफानी तबाही की इन तस्वीरों को देखिए। तेज हवा के साथ बारिश में कहीं पेड़ धराशायी हो गए तो कहीं घर के घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में ताउते तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। उडुपी में 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर कन्नड़ जिले में तूफान की तबाही में 71 घर तबाह हो गए। मछुआरों की 76 बोट भी तबाह हो गई। 270 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए। जबकि भारी बारिश के चलते कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में लगभग 120 घर ढह गए। गुजरात और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों पर महातूफान ताउते खौफ बनकर मंडरा रहा है। लक्षद्वीप, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में ताउते ने अपनी टेढ़ी चाल चल दी है। कर्नाटक के 6 जिलों पर इसका काफी बुरा असर पड़ा है। इन जिलों के 73 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। गोवा में भी तूफान ने कहर बरपाया है। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। एक हादसे में बाइक सवार पर बिजली का खंभा गिरा, जबकि एक दूसरे हादसे में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। तूफान में 100 घर बुरी तरह तबाह हो गए, जबकि 100 घरों को मामूली नुकसान पहुंचा है। गोवा में तूफान की वजह से करीब 500 पेड़ गिर गए। जगह जगह रास्ते बंद हैं। ये तो ट्रेलर है। असली तूफानी तबाही के बारे में सोचकर 7 राज्य डरे हुए हैं। तूफान ताउते की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। सोचिए, ये रफ्तार कितनी तबाही मचाएगी। महाराष्ट्र और गुजरात में ताउते की दहशत से समंदर किनारे कर्फ्यू सा लगा दिया गया है। कोरोना काल में तबाही का ये तूफान सामने आकर खड़ा हो गया है। अस्पतालों में मरीज पटे पड़े हैं, उन्हें शिफ्ट करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन तक ताउते का असर चक्रवाती तूफान और बारिश के तौर पर हो सकता है। जरावल से गोपी घांगर, गोवा से सौरभ वक्तानिया, रत्नागिरी से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। ताउते तूफान का गंभीर असर भी देखने को मिल रहा है। खबर जो आ रही है वो 6 लोगों की मौत इस तूफान की वजह से हो गई है। ये गंभीर खबर है क्योंकि इसका असर लगातार देखने को मिल रहा है और अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब तक तूफान ताउते से 6 लोगों की मौत हो गई है। 2 की गोवा में मौत हुई थी, यह खबर कल आई थी। चक्रवाती तूफान ताउते से 4 जानवर भी मरे हैं।
काफी पेड़ गिरे हैं, घरों की छत उड़ गई है। मुंबई में तूफान से 500 से ज्यादा पेड़ गिर चुके हैं और ये सिर्फ और सिर्फ मुंबई का हाल बता रहे हैं। इसके अलावा मुंबई में 114 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं और जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। गुजरात में बस किसी भी समय टकरा सकता है तट से तूफान ताउते। 8 बजे का टाइम दिया गया था और वो टाइम अब पूरा हो गया है, यानी कि 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कभी भी ताउते तूफान गुजरात तट से टकरा सकता है। तो आइए इस वक्त हम आपको ये बड़ी खबर के साथ साथ ये भी बता दें, एक अपडेट ले लेते हैं जल्दी से। साहिल जोशी हमारे संवाददाता मुंबई से और गोपी घांगर कल से लगातार गुजरात से इस वक्त हमारे साथ हैं वेरावल से। गोपी, क्या स्थिति है? क्योंकि समय यह दिया गया था कि 8 बजे के बाद कभी भी ताउते गुजरात के तट से टकरा सकता है। क्या स्थिति है इस समय गोपी? गोपी, आवाज आ रही है? सुन पा रही हैं आप हमें? बिल्कुल बिल्कुल सही। आपको बता दूं कि जो अब साइक्लोन के जो सबसे ज़्यादा कहर जो बरपेगा वो यही गुजरात में होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ये कहर देख लिया है और महाराष्ट्र में किस तरीके से वो 150 किलोमीटर दूर था, समुद्र में था, बावजूद उसके वहाँ पे जिस तरीके से उसका असर देखने मिला है वही अब यहाँ पे ज़मीन के साथ टकराएगा। तो 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ये साइक्लोन जो है वो ज़मीन के साथ उसकी जो आई है वो टकरा सकती है और माना जा रहा है कि जब वो टकराएगा उस वक्त यहाँ पे 150 से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। काफ़ी ज़्यादा नुकसान की आशंका है, जिसके चलते 400 से ज़्यादा जो बड़े होर्डिंग्स है उनको उतरवा लिया गया है। खास करके जो कोस्टल का इलाका है, चाहे वो पोरबंदर हो, गिर सोमनाथ जिला हो, भावनगर हो, अमरेली हो, इन सभी इलाकों में लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है उसको डिप्लॉय किया गया है, आर्मी की भी टीम को डिप्लॉय किया गया है और जहां पे कोविड अस्पताल है, जहां पे पेशेंट एडमिट है, वहां पे किसी भी तरीके का नुकसान ना हो उसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। यहां तक कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और आईसीयू ऑन व्हील, इन सब को स्टैंड बाय पे रखा गया है। सही, ठीक है गोपी, और हम जानकारी आपसे लेंगे। साहिल, मुंबई में क्या स्थिति है? साहिल, देखिए, इस वक्त मुंबई में करीब 114 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तेज हवाएं यहां पर चल रही है और कहा गया है डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कि और 2 से 3 घंटे इसी तरीके से तेज रफ्तार से हवाएं चलती रहेगी। बारिश काफ़ी हद तक रुक गई है, लेकिन जब तक लैंडफॉल नहीं होता है, जहां पर गोपी है वहां पर जब तक लैंडफॉल नहीं होता है तब तक इन हवाओं का जोर इसी तरीके से चलेगा, क्योंकि जो विंड बैंड है वो अभी भी मुंबई के ऊपर से जा रहा है, जिसके वजह से ये तेज हवाएं अभी भी यहाँ पर चल रही है। और लैंडफॉल होने के बाद ही मुंबई में माना जाएगा कि हवाएं भी कम हो जाएगी और बारिश पूरी तरीके से रुक जाएगी। हालांकि अभी बारिश काफ़ी हद तक रुक गई है, लेकिन कुल मिलाकर मुंबई और पूरे तटीय क्षेत्र में महाराष्ट्र में करीब 6 मौतें हो चुकी है और 9 लोग जख्मी होने की खबर अब तक फिलहाल हमारे पास है। उसके साथ साथ काफ़ी संख्या में पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं और कोविड सेंटर जो मैदानों में बनाए गए थे, जो फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए गए थे, उसकी मरम्मत का काम भी अब कल से शुरू हो पाएगा। ये लैंडफॉल होने के बाद जब हवाएं का ये कम हो जाएगा उसके बाद उसके मरम्मत का काम भी वहां पर शुरू हो जाएगा। साहिल और गोपी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम और जानकारी आपसे हासिल करेंगे क्योंकि 8 बजे का टाइम दिया गया था। गुजरात के तट पर ताउते तूफान टकराएगा। 8 बज चुके हैं, 8 से 11 बजे के बीच ये तूफान की जो भयावहता है वो काफी डरा रही। ताउते की दहशत 7 राज्यों में हिलोरे ले रही है। समुद्र तट खाली करवा लिए जा चुके हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा में आज तक के रिपोर्टर तैनात रहे। आज तक के दर्शकों को पल पल की जानकारी हमारे संवाददाता देते रहे। ताउतों की आंखों देखिए, आपको दिखाते हैं। मुंबई में साइक्लोन ताउते का ये असर है कि इस वक्त आप देख लीजिए तेज बरसात की वजह से सड़कों पे पानी पूरा भर गया है और इसकी वजह से आप देख लीजिए 4 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे लगा है, जिससे जूझते हुए हम भी अभी आए थे थोड़ी देर पहले। और यहाँ देख लीजिए बीएमसी के कर्मचारी लगे पड़े हैं कि जरा पानी निकाल पाए, लेकिन अभी क्योंकि हाई टाइड भी है, यही वजह है कि इतना ज्यादा बरसात और जो हाई टाइड का जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से ये इतना ज्यादा पानी सड़कों पे भर गया है। ये वो सड़क है, सर्विस रोड है, जो दरअसल मिलन सवे की तरफ जाता है और यहाँ देखिए गाड़ियां बंद पड़ गई हैं।
टोइंग अवे के लिए गाड़ी आई है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए बंद गाड़ी को किसी तरह से रिट्रीव करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दिक्कतें वही तमाम जो हर साल मुंबई में होता है कि बरसात हुई नहीं कि ट्रैफिक जाम और बंद गाड़ियां। साइक्लोन ताउते का असर जो है वो अब गुजरात के समुद्र तट पे देखने मिल रहा है। आप देख सकते हैं जो समुद्र है, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो चुका है। साथ ही जो लोग यहाँ पे इस जगह पे बसे हुए थे उन लोगों को भी अब इवैक्यूएट करवाने का जो काम है वो हो रहा है। साथ ही एनडीआरएफ की जो टीम है उसे भी अब यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की जो टीम है उसे यहाँ पे तैनात कर दिया गया है ताकि अगर कोई भी यहाँ पे फंसता है तो एनडीआरएफ की टीम जाके उनको रेस्क्यू करके वापस किनारे पे ले आए। इसके अलावा अगर बात की जाए साइक्लोन ताउते की तो ये जो लैंडफॉल है ये करीब दीव से लेके जो पोरबंदर का समुद्र किनारा है वहाँ पे ये लैंडफॉल करेगा। फिलहाल मैं दापोली तहसील में हूँ। बहुत तेज हवाएं हो गई है और अभी जो देखने को मिल रहा है कि कभी हवा तेज हो जाती है और कभी रुक जाती है। ये जो हवा का डायरेक्शन है वो समुंदर से जमीन की ओर हवा जो आ रही है, इसका ये मतलब है कि जो केंद्र बिंदु है इस ताउते साइक्लोन का, चक्रवात का, वो कहीं न कहीं इस इलाके से आगे निकल गया है, यानी रत्नागिरी से रायगढ़ की ओर हो गया है और केंद्र बिंदु 200 किलोमीटर समुद्र के अंदर होने से ये जो हवा है वो अब जिसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा तेज हवा बीच बीच में हो जाती है और ये जो हवा का जो रफ्तार है ये मध्य रात से ज्यादा तेज हो गई थी। यहाँ पर जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, नीचे छोटी टहनियां गिरी हुई है, लेकिन जो नुकसान है वो इलाकों में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से पूरा तूफान तो निकल गया है लेकिन अब तबाही का मंजर देखिए यहाँ पर किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बिजली के जो तारे हैं उसके जो खंभे हैं वो भी पूरी तरीके से गिर चुके हैं और ज्यादातर जो गोवा राज्य है वहां पर बिजली भी मौजूद नहीं है। जो इंटीरियर रोड्स है मैं आपको बता दूं, इंटीरियर रोड्स तो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। अब खतरा ये है कि कई सारे ऐसे पेड़ हैं, कई सारे ऐसे बड़े बड़े खंभे हैं जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं, इसलिए उनको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनडीआरएफ की टीम ने कल देर रात में ये जो नेशनल हाईवे है उसको तो क्लियर किया है, लेकिन इंटीरियर रोड्स तक अभी तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि 500 से ज्यादा पेड़ गिर चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 200 से ज्यादा घर बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। 2 लोग ने इस वक्त अभी तक इसमें जान गंवाई है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने साफ कहा है कि और 2 दिन तक अपने घरों से ना निकले क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है। मुंबई और गुजरात दोनों जगह हम आपको लिए चलेंगे। ताजा स्थिति क्या है, साहिल जोशी, गोपी गांगर लगातार हमारे साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ही अरब सागर से ताउते तूफान उठा, राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई। समुद्र पर नजर रखी जाने लगी। मुंबई में भयंकर बारिश, तूफानी हवाओं के बीच समुद्र तट खाली करवा लिए गए। गुजरात में इस तूफान के खतरे को भांपते हुए तैयारी कर ली गई। कर्नाटक से लेकर गोवा तक कैसे ताउते ने तबाही मचाई है और क्या क्या तैयारियां हमने की हैं, देखते हैं। ये मुंबई की तस्वीरें हैं। समंदर उफन उफन करा रहा है और दहशत का शोर सुना रहा है। तूफानी हवाएं तांडव मचा रही हैं। ऊपर से बारिश ने जीना दुश्वार करके रखा है। इस वक्त हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हैं। तेज बरसात जो मुंबई में साइक्लोन ताउते की वजह से हो रही है, उसकी वजह से देख लीजिए विजिबिलिटी इतनी लो है। बीच दोपहर का समय है और लोगों को गाड़ियों का लाइट ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ रही है क्योंकि विजिबिलिटी इतनी तरीके से गिर गई है। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ताउते से बचने के लिए महाराष्ट्र ने किस तरह से और कौन कौन सी तैयारियां की हैं। लिया है साइक्लोन मुंबई में क्या असर दिखाएगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा प्रिकॉशनरी मेजर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त मुंबई के अलग अलग बीचेस पर एनडीआरएफ टीम एक्टिव हो गई है। जुहू इलाके में, जुहू बीच के पास देखिए किस तरीके से एनडीआरएफ की यहां पर टीम आ गई है जो यहां पर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स लेके बिल्कुल तैयार है। महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान ताउते के खौफ का आलम यह है कि तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। महाराष्ट्र के समुद्री तट से लगे जिलों से 12,420 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है।
महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई तटीय जिलों में तूफान की वजह से वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा है। यहाँ मुंबई समेत कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी आप सब लोगों को मालूम है कि ये साइक्लोन जो टाउते है ये अभी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। इसका जो करंट जो लोकेशन है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, ओके, एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अभी जो है 15 डिग्री नॉर्थ एंड 72.7 डिग्री ईस्ट। अभी ये 130 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ पंजिम गोवा है, 450 किलोमीटर साउथ ऑफ मुंबई है और 700 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ भेरावाला है। और अब गुजरात में ताउते की दहशत किस कदर दौड़ी वो भी दिखाते हैं। गुजरात में 23 साल बाद इतने भयानक तूफान की भविष्यवाणी की गई। हम आपको बता दें कि 9 जून 1998 में कच्छ जिले के कांडला में इतना भयानक तूफान आया था। इसमें 1173 लोगों की मौत हुई थी और 1774 लोग लापता हो गए थे। ऐसे में ताउते का खतरा भांपते हुए गुजरात के तटीय जिलों के 655 गांव से करीब 1.5 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया। पश्चिमी तट से हजारों मकान खाली करा दिए गए। चक्रवात ताउते का असर अब गुजरात में दिखने लगा है। करीब गुजरात के समुद्र तट से 350 किलोमीटर ये दूर बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि आज रात और कल सुबह जल्दी सुबह यहाँ पे वो टकराएगा। और आप देख सकते हैं जो समुद्र के है, समुद्र में अब ऊंची लहरें उठना शुरू हो चुकी है। दरअसल गुजरात के जो दक्षिण गुजरात है और सौराष्ट्र का इलाका है वहाँ पे इसका सबसे ज्यादा असर देखने मिलेगा। और माना जा रहा है कि जो चक्रवात है वो वेरावल के पास से यहाँ पे उसका जो लैंडफॉल है वो ऊना वेरावल के बीच में होगा, जिसका असर सबसे ज्यादा वेरावल में होगा। और आप देख सकते हैं कि जो वेरावल का समुद्र तट है वो काफी रफ हो चुका है। और यहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस भी अब लोगों को जो समुद्र के किनारे पे सुबह सुबह आए हुए थे उन लोगों को यहाँ पे खदेड़ने का काम पुलिस ने भी शुरू कर दिया है। साथ ही एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी पूरे गुजरात में तैनात कर दी गई है। और खास करके जो कोस्टल इलाके हैं, समुद्र तट वाले शहर है, वहाँ पे इस टीमों को तैनात कर दिया गया है। गुजरात के जूनागढ़ में सैकड़ों लोगों को सरकारी शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया है। अमरेली के जाफराबाद इलाके के लोगों से कैबिनेट मंत्री कुंवर जी बावलिया ने घर खाली करने की अपील की। गुजरात में एनडीआरएफ की 41 और एसडीआरएफ की 10 टीमें तैनात हैं। निचले इलाकों में 456 डी वाटरिंग पंप लगाए गए हैं। कई शहरों के शहरी इलाकों से 2126 और ग्रामीण क्षेत्रों से 643 होर्डिंग हटा दिए गए। इसके अलावा जिन 7 राज्यों में ताउते का अलर्ट जारी हुआ वहां एनडीआरएफ की 100 से ज्यादा टीमें तैनात कर दी गईं। प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली ट्रेनों की रफ्तार पर भी लगाम लगाई गई है, क्योंकि चलती ट्रेनों के तूफान से टकराने, ट्रैक पर विजिबिलिटी कम होने या पेड़ वगैरह गिरने से हादसा हो सकता है। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में विभागीय अधिकारियों से व्हाट्सएप के जरिए भारतीय मौसम विभाग और राज्य सरकार के साथ नियमित अपडेट के लिए निकट संपर्क बनाए रखा जा रहा है। मुख्यालय के आपदा नियंत्रण कक्ष और मंडल के आपदा नियंत्रण कक्षों के बीच हॉटलाइन सुनिश्चित की गई है। संबंधित मंडलों के इंजीनियरिंग विभाग को पेड़ काटने के उपकरण, डीजी सेट, डीजल चलित पंप, अर्थ मूविंग उपकरण, जेसीबी, यूटिलिटी वाहन, पर्याप्त ईंधन संसाधन के इंतजाम भी कर लिए गए ताकि किसी भी समय जरूरत पड़ने पर ये तैयार रह सके। एक तो कोरोना, ऊपर से ताउते तूफान का तांडव, कुदरत जिंदगी पर डबल प्रहार कर रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। आज तक ब्यूरो। और एक बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। 56 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। मुंबई एयरपोर्ट रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। ताउते तूफान का ये असर है कि अब मुंबई एयरपोर्ट को आज रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है और इसकी वजह से 56 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 114 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस समय मुंबई में हवाएं चल रही हैं। भारी बारिश की आशंका लगातार जताई जा रही है, तो अब उड़ानों पर यह असर पड़ा है। साहिल और गोपी लगातार हमारे साथ हैं। साहिल, पहले 8 बजे तक मुंबई एयरपोर्ट बंद था, 2 घंटे और बढ़ा दिया गया, 56 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा लोकल की क्या स्थिति है और सी लिंक अभी अगले आदेश तक बंद रहेगा या उस बारे में कोई खबर आई और मुंबई की स्थिति क्या है साहिल?
देखिए, एयरपोर्ट जो है लगातार 2-2 घंटे से उसकी मियाद बढ़ा दी जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से आईएमडी से जो चेतावनी आ रही थी उस हिसाब से उसका काम किया जा रहा था। आज शाम तक मुंबई एयरपोर्ट की विजिबिलिटी बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से वहां पर उड़ना या उतरना मुमकिन नहीं था। लेकिन आज की स्थिति, अभी की स्थिति यह है कि अभी भी तेज हवाएं चल रही है और 114 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही है उसकी वजह से भी एयरपोर्ट पर काम करना काफ़ी मुश्किल है और इसी की वजह से उड़ानें वहां पर रद्द कर दी गई है, डाइवर्ट कर दी गई है और 10 बजे तक अब ये मियाद बढ़ा दी गई है कि एयरपोर्ट काम नहीं कर पाएगा। सीलिंग पहले से ही घोषणा कर दी गई थी कि आज और कल तक ये सीलिंग बंद रहेगा, ताकि जो तेज हवाएं हैं उसकी वजह से ऊंची लहरें भी वहां पर काफी उठ रही थी, वो देखते हुए वहां पर सीलिंग बंद कर दिया गया था। अभी की स्थिति यह है कि बारिश तो यहां पर रुक गई है, लेकिन हवाएं अभी भी तेज गति से चल रही है, रफ्तार उसकी कम नहीं हो पाई है और उम्मीद जो आईएमडी ने जताई है बीएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट को कि अगले 2-3 घंटे तक इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी। लैंडफॉल होने के बाद इसका जो जोर है साइक्लोन का वो भी कम हो जाएगा और इस तरीके से जो तेज हवाएं चल रही है वो भी रुक जाएगी और उसकी गति भी कम हो जाएगी। ठीक है, साहिल और गोपी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ताउते तूफान कभी भी गुजरात के तट से टकरा सकता है और इसके मद्देनजर भारी चेतावनी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और अब हम आपको ताउते तूफान पर एक विश्लेषण करेंगे। आपने तटीय इलाकों में तूफान के कहर को देखा, इसके असर को समझा। सोचिए, अगर तूफान की तबाही से कुछ ही घंटों के लिए ट्रांसपोर्ट ठप हो जाए तो महामारी के बीच कोरोना के मरीजों का क्या होगा? ऑक्सीजन समेत दूसरी मेडिकल जरूरतों की सप्लाई कैसे होगी? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा में जहां कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा हैं, वहां दोहरी मार से बचने के लिए क्या क्या किया गया? आज ये रिपोर्ट देखकर आपको सारी बातें पता चलेंगी। एक तरफ महामारी, दूसरी तरफ तूफान। कोरोना काल में डबल अटैक का कहर। चक्रवात के चक्रव्यूह का खतरा सिर्फ समंदर किनारे इलाकों तक सीमित नहीं। सोचिए, तूफान के तांडव से अगर जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन की सप्लाई कोविड हॉस्पिटलों के लिए ठप हो गई तो क्या होगा? महामारी के खिलाफ युद्ध की घड़ी में तूफान ने गुजरात, मुंबई और गोवा में खतरे की घंटी बजा दी। लिहाजा 2 मोर्चे पर एक साथ युद्ध की तैयारी की गई। ये तस्वीरें मुंबई के उसी बीकेसी कोविड और वैक्सीन सेंटर की हैं जो तूफान में तबाह हो गया। इस वक्त हम हैं मुंबई के बीकेसी के इलाके में। बीकेसी के इस इलाके में वुहान स्टाइल में बनाए गए थे कई सारे कोविड सेंटर और इसी को एक वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया था। लेकिन इस वक्त जो इसकी हालत है ये देख लीजिए आप। बैरिकेड्स गिरे हुए हैं, जो तेज हवाएं चल रही हैं उससे जो पूरे शामियाने हैं वो सब के सब फट गए हैं। ये तो सिर्फ रास्ते का हाल देखिए, आगे देखिए पानी जल जमाव हो गया है। साथ ही जो पूरा ऊपर से जो शामियाना है, जो पूरा जो ढकने का जो टेंट्स लगाए गए थे उसकी भी हालत आप देख लीजिए पूरी जर्जर हो चुकी है। साथ ही आसपास जो जितने जो टेंट्स टाइप में आप कह लीजिए कवरिंग लगाए गए थे वो सब भी उड़ गए हैं और यही वजह है कि इससे बचने के लिए जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ से निकाला गया था। जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसे बंद कर दिया गया था। यहाँ पर अब पानी जो जल जमाव है वो इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे कोई लोग आ भी नहीं सकते थे। यही वजह है कि इस दूरदर्शिता को देखते हुए जो प्रशासन है उसने अपनी दूरदर्शिता जो लगाई और यहाँ पर वैक्सीनेशन और जो जितने पेशेंट्स थे उन सबको अस्पतालों में लेके गए ताकि किसी तरह की मानहानि, किसी तरह का नुकसान ना हो। एहतियातन हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया था।
जबकि टीकाकरण को रोक दिया गया। किशोरी पेडनेकर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो यहाँ पर मुआयना करने आई थी। किशोरी जी, क्या मुंबई की स्थिति क्या है फिलहाल? बारिश जोरदार हो रही है, मुंबई का सीलिंग बंद कर दिया गया है, कोविड सेंटर से लोगों को हटा दिया गया है, क्या स्थिति है मुंबई? अभी भी तूफान का जोर बाकी है। 3 घंटे के पहले तो ज़्यादा ही जोर था और अपना जो सी है वो बहुत ही उसको तूफान पर है। हाँ, लेकिन हमारी एनडीआरएफ की टीम है, लाइफ गार्ड है, हमारे पुलिस दस्ता कर रहे हैं। बहुत से ट्री हवा के कारण गिर भी गए हैं, लेकिन उसमें एक अच्छी बात है कि मनुष्य हानि नहीं हुई है। चक्रवाती तूफान के चलते यहां से करीब 600 कोरोना मरीजों को पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। यानी कोरोना काल में इस तूफान ने मरीजों की मुश्किल बढ़ा दी। ये तस्वीरें गुजरात के सोमनाथ जिले की हैं। अनिल जोशी के पिता पिछले 30 दिनों से वेरावल के इसी कोविड हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन चक्रवाती तूफान के चलते हॉस्पिटल प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मरीजों के घर वालों को आने वाले खतरों से आगाह किया गया है। कुछ जो सेफ, जिनके लिए ट्रांसफ़र करना सेफ होगा, अगर आदेश मिलेंगे तो उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं सेफ जगह पे लिया जाने का है। और जो वेंटिलेटर पे है और जिसका ट्रांसफ़र शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने जो डॉक्टर टीम ने उनको पूरा उसका सजेस्ट किया कि अगर हो पाया तो हम उसे यहाँ पे ही रखेंगे, क्योंकि बीच में उनको रास्ते में ट्रांसफ़र के दौरान कोई इश्यू ना हो जाए। तो ऐसा हमें कॉन्फिडेंस में लिया है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो मरीज वेंटिलेटर पर हैं, उन्हें हॉस्पिटल से शिफ्ट नहीं किया गया, जबकि दूसरे मरीजों को किया गया। सरकार के निर्देश पर हॉस्पिटल प्रशासन ने अगले 24 घंटे के इंतजाम कर लिए हैं। यहाँ तक कि ऑक्सीजन और दूसरी दवाओं को सरप्लस स्टॉक में रखा गया है। साइक्लोन जो है वो आज वेरावल और ऊना के बीच का जो समुद्र किनारा है वहां से टकरा सकता है। वैसे में कोविड को लेकर जो अस्पताल है वहां पे किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, क्योंकि साइक्लोन आ रहा है, शाम तक ये पहुंचेगा। वैसे में जो कोविड अस्पताल है, कोविड अस्पताल में आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाईज है उसको डबल कर दिया गया है, ताकि अगर मान लीजिए कहीं पे भी पेड़ गिर जाए या सड़कें बंद हो जाए तो जो मरीज इस अस्पताल में एडमिटेड है उनको ऑक्सीजन वक्त पे मिलता रहे, उसकी ये कोशिश की जा रही है। और ऑक्सीजन जो है वो 24 घंटे का सरप्लस ऑक्सीजन यहाँ पे रखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन बोतल्स है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। साथ ही जो लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक है वो भी यहाँ पे 2-2 टैंक यहाँ पे पहुंचा दिया गया है। ये वेरावल का सिविल कोविड अस्पताल है, जहाँ पे फिलहाल 100 से ज्यादा मरीज एडमिटेड है और 18 मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर है। गुजरात सरकार के जरिए जिन अस्पतालों में टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाए गए थे, उन स्ट्रक्चरों को हटाया जा चुका है। वहीं पोरबंदर में भी मरीजों को जूनागढ़ शिफ्ट किया गया है। ये तस्वीरें गोवा की हैं, जहां बारिश का पानी हॉस्पिटल में घुस गया। खतरे को देखते हुए 350 मरीजों को रविवार की शाम शिफ्ट करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि महामारी के बीच चक्रवाती तूफान ने कैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राहत की बात यह है कि वक्त रहते की गई तैयारियों की वजह से मरीजों के इलाज में चक्रवाती तूफान दीवार नहीं बना। मुंबई से विद्या और सोमनाथ से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की किताब में आपने चक्रवाती तूफान के बारे में पढ़ा होगा। आपने कई बार समुद्र से उठने वाली तूफान का कहर भी देखा होगा, लेकिन ताउते तूफान ने भारत के लिए बड़े खतरे की घंटी बजा दी। अरब सागर से आए इस चक्रवाती तूफान का चक्रव्यूह समझना बहुत जरूरी है। गहरे समुद्र से महातबाही वाले तूफान की आहट मौसम वैज्ञानिकों को सुनाई दे रही है। मौसम वैज्ञानिक बड़ी चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि अरब सागर में बार बार चक्रवाती तूफान अब आ रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तबाही के तूफान का नया सेंटर। क्यों बदल गई चक्रवात की टाइमलाइन? अरब सागर में उठते तूफान का मतलब? ताउते ने क्यों उड़ाई वैज्ञानिकों की नींद? समंदर से आते महासंकट का विश्लेषण।
समंदर से चक्रवाती तूफान उठा, आया और चला गया। इस बार ताउते तूफान को 3 शब्दों में समझना बड़ी भूल होगी, क्योंकि समुद्री तूफान का भूगोल बदला बदला सा नजर आ रहा है। बार बार अरब सागर से उठ रहे हैं चक्रवाती तूफान। अरब सागर में चक्रवाती तूफान का ट्रेंड नहीं रहा। बंगाल की खाड़ी से अक्सर चक्रवाती तूफान उठते हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दोहरा खतरा। ताउते की शक्ल में साल के पहले चक्रवाती तूफान ने पश्चिमी भारत में जोरदार दस्तक दी। ऊंची ऊंची लहरें उठी, गोली की रफ्तार से तूफानी हवाओं ने कहर बरपाया। कैमरे में तबाही का मंजर कैद है। गनीमत रही कि जानमाल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तबाही के इसी तूफान ने मौसम वैज्ञानिकों का माथा ठनका दिया है। क्लाइमेट चेंज के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। दूसरे लाइन पे स्टडी भी हुए हैं, जिसके कारण है कि जो ओशन हीट कंटेंट है, माने अपर सरफेस ऑफ द ओशन में जो एनर्जी ट्रैप होकर रहता है, वो ओशन हीट कंटेंट बढ़ रहा है अरेबियन सी में। इसकी वजह से मोस्ट इंटेंस साइक्लोन डेवलप हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक समंदर से उठने वाले तूफानों के बदलते समीकरण को पढ़ने में जुटे हुए हैं। गुजरे 4 सालों में जो देखा गया वो पहले की तरह एकदम नहीं है। आंकड़ों के अनुसार उत्तरी प्रशांत महासागर में साल 1891 से 2017 के बीच सालाना 5 चक्रवाती तूफान का ट्रेंड देखा गया। बंगाल की खाड़ी में 4 चक्रवाती तूफान उठते हैं, जबकि अरब सागर में सिर्फ 1 तूफान उठता था। लेकिन बीते 4 वर्षों में चक्रवाती तूफान का केंद्र शिफ्ट हुआ है। मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि अब अरब सागर से लगातार चक्रवाती तूफान उठ रहे हैं। ताउते तूफान से पहले 2020 में निसर्ग महाराष्ट्र के तट से टकराया था। साल 2019 में वायु गुजरात से टकराया, जबकि 2018 में मेकानू ओमान के तट से टकराया था। इन सभी चक्रवाती तूफान का सेंटर अरब सागर ही था। यहाँ आपको ये समझना है कि बंगाल की खाड़ी से तूफान का खतरा जस का तस है और अरब सागर से उठे तूफान ने खतरा दोगुना कर दिया। अब अरब सागर से भी समुद्री तूफान कहर बरपाएगा तो बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान आते रहेंगे। चक्रवाती तूफान के मामले में साल 2019 के आंकड़े डराने वाले हैं, क्योंकि इस साल अरब सागर से 5 तूफान उठे, जबकि बंगाल की खाड़ी से 3। अगर बीते साल को देखें तो बंगाल की खाड़ी से 3 चक्रवाती तूफान उठे और अरब सागर से सिर्फ 2। अरब सागर से बढ़ते खतरे के पीछे वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग को देख रहे हैं। दरअसल समंदर में उठने वाले तूफान के पीछे मुख्य वजह समंदर का गर्म होता पानी है। यानी जितना ज्यादा समुद्री इलाके में तापमान बढ़ेगा, तूफान का ग्राफ भी उतना ही ऊपर जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक अरब सागर का तटीय तापमान 1.2 से 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। तापमान के बढ़ने से अरब सागर में चक्रवाती तूफान के आने की संख्या बढ़ी है। तापमान की वजह से ही बंगाल की खाड़ी में अक्सर तूफान उठते हैं। आज इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। अगर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में चक्रवाती तूफान की संख्या बढ़ेगी तो भारत के तटीय इलाकों में रहने वालों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि ये संकेत बड़े खतरे का ट्रेलर है। अगर नहीं संभले तो तबाही की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। तूफान का खतरा भी टला नहीं है। कब तक तूफान की दहशत रहेगी, ये एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए आज तक।